आधारशिला रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ के IMT का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रामविलास शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लेकिन आज 2024 अगस्त चल रहा है, हम 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, और कल हम जो है ना कि स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं। हमें आज भी शर्म आ रही कि आज भी वहाँ IMT के लिए एक सुई की नोक जितनी ज़मीन एक्वायर नहीं की गई है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है लोगों को, BPL कार्ड, BPL कार्ड, BPL कार्ड। 500 रुपये का राशन दे करके 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए वाली, 5 लाख रुपए वाली बच्चों के हक की जो नौकरियां हैं वो छीन ली गई हैं। ये जिला मुख्यालय की मांग के साथ है। जिला मुख्यालय जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है, क्या कहेंगे इस विषय पर? जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ का जो हक बनता है अपने आप में, क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ लिखते हैं हम, लेकिन जिला मुख्यालय एट नाहरनौल। शुद्ध पानी की ज़रूरत है। जैसे पूरा हरियाणा शुद्ध जो है कि हिमालय का पानी यूज कर रहा है नहरों के अंदर, ऐसा ही महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों को भी उस पानी की ज़रूरत है। कह रहे हो आप, IMT का एक जिक्र आया 2011 में। यहाँ पर एक विधायक होते थे राव दान सिंह जी, और मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2011 से 14 तक जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, और यहाँ पर कोई IMT का जिक्र तक नहीं हुआ। एक सुई की नोक जितनी ज़मीन भी एक्वायर नहीं की IMT के लिए। तो आप हमें बताइए कि IMT बनाने के लिए इन्होंने किया क्या उस टाइम के दौरान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक महेंद्रगढ़ से आपके समक्ष एक बार फिर से बैठा हूं महेंद्रगढ़ के विकास की बातचीत करने के लिए। और विकास की बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर भूप सिंह यादव जी, जो पूर्व में उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंदर। और यहाँ पर अगर आज की बात करें या इससे पहले एक पूरे साल की बात करें तो काफ़ी ये सक्रिय हैं पूरी विधानसभा के अंदर। अब ये निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो लिख कर चल रहे हैं कि सोच नई, उम्मीद नई, समय है सही बदलाव का। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और ट्यूबवेल कुछ भी हो, हर जगह पर इनकी पहुंच है। तो इनसे सारी बातचीत करेंगे कि आखिर महेंद्रगढ़ में विकास जो है पिछले काफ़ी वर्षों से क्यों नहीं हो पाया है। सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू शमशेर भाई, आपका और आपके न्यूज़ चैनल इंडिया पॉइंट का। तो सीधी बात विकास की कि महेंद्रगढ़ में जैसे अभी नगर पालिका धरना भी हुआ था, आप भी वहाँ पर पहुँचे थे। शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, शहर का विकास ना होना ये मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके वजह से नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे हर शहर में डेवलपमेंट होता है, महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं होता? कारण तो कोई तो होगा। कारण होता है यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक, जो कि यहाँ के कार्यों में जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेते, और सरकारी क्षेत्र से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। सरकारी अधिकारी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। काम करने के लिए एक सरकारी तंत्र चाहिए, ठीक है ना, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास में सरकारी तंत्र ही नहीं है जी, तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास में एक मेन पॉइंट है कि तंत्र के बगैर, सिस्टम के बगैर आप काम नहीं कर सकते। दूसरा, एक लंबे समय तक काम ना होना, और विधायक भी यहाँ पर क्षेत्र में 2 ही होना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से रहे हो राव दान सिंह जी, चाहे भाजपा से रहे रामविलास शर्मा जी। आज हालत ये है, अब तो हम कहेंगे कांग्रेस का विधायक है, इससे पहले BJP का विधायक था। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। सारे शहर के सीवर ओवरफ्लो हैं। बरसात होते ही लोगों की दुकानों में पानी बह रहा है, लोगों का सामान ख़राब हो रहा है। मतलब हर तरफ तराही मच जाती है। शहर का सिविल हॉस्पिटल है तो उसमें कोई CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड या स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है जो इलाज कर सके। ऐसे में जब ये सब ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो होते हैं, तो महामारी फैलने का भी भारी डर होता है। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, और ये शहर उजड़ता हुआ ही जा रहा है। और हमारे लोगों को अब सोचना होगा बदलाव के लिए। जब तक अपना विधायक नहीं बदलेंगे तब तक संभव नहीं है। और मैंने पूरे इलाके के 104 गाँवों को डोर टू डोर विजिट किया है, ठीक है, और सभी लोगों से मिला हूँ, ट्यूबवेल, ढाणी वगैरह। हर आदमी की दिल की इच्छा है कि हमारा विधायक बदला जाए और हमारे इलाके में बदलाव आए। बदलाव आएगा तो उन्नति का रास्ता खुलेगा। उन्नति का रास्ता खुलेगा तो हमारे बच्चों को जॉब मिलेंगे या IMT बनवाएंगे,
यहाँ पर IMT बनेगी तो कम से कम 50-60 हज़ार बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपने जी, मैं माफ़ी चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। बिल्कुल, किसी भी, जब हम प्रजातंत्र में रहते हैं और हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जब चुने हुए प्रतिनिधि पर ही ये दायित्व सौंपा जाता है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा, लेकिन नहीं कर रहे, तो मैं तो जनप्रतिनिधि को ही दोषी मानता हूँ और किसी को दूसरे नंबर पे मानते हैं। जनप्रतिनिधि के आदेश पर ही कार्यपालिका है वो काम करती है, ये आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री यदि स्टेट का आदेश करेगा तो चीफ सेक्रेटरी उस पर काम करता है। यदि यहाँ का लोकल विधायक, यहाँ के जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है उसके अधिकारियों को यदि ठीक से डिक्टेट करेंगे तो वो कार्य करेंगे, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए किसी को एक बार भी बोले। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं एक बात कह करके, मेरी सरकार नहीं है। देखो, लोग सरकार नहीं चुनते हैं, लोग एक विधायक चुनते हैं और विधायक उनको चुना है। विधायक को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए शहर के डेवलपमेंट में और आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं। दूसरे भी विधायक रहे जिनकी सरकार है ना, उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मंत्री पद पर भी रहे। हाँ, मंत्री पद पर भी रहे, दोनों ही रहे मंत्री पद पर। उससे पहले भी जो है ना, रावदान सिंह भी मंत्री पद पर रहे, पंडित रामविलास शर्मा जी भी मंत्री पद पर रहे। 13 विभाग तक इन्होंने संभाले हैं, लेकिन हुआ क्या? आपके इलाके में कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी दिखाइए। देखो, रोजगार के बगैर ये इलाका आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा बात है कि नहरी पानी का, मैं बार बार ये इलाके के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर आदमी के घर पर जाकर के बता रहा हूँ कि आपकी जीवन रेखा है वो नहरी पानी है। जैसे यमुनानगर से झज्जर तक के हर खेत को नहरी पानी खेत में मिल रहा है, ऐसे ही हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले का भी हिस्सा बनता है। हम इसी हरियाणा के रहने वाले हैं और हमारा हक है, और जब हमारा हक हमें मिलेगा तो यहाँ पर भी जो ड्राई जोन हो गया, डार्क जोन जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबवेल्स में हज़ार फीट तक पानी नहीं है, वो रिचार्ज होंगे, उनमें भी पानी होगा और वाटर लेवल बढ़ेगा, ताकि यहाँ पर आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो हमारी, वो भी सुरक्षित महसूस कर सकेंगी यहाँ पर पानी उपलब्ध है और हम यहाँ पर अपनी फसलें भी उगा सकते हैं, हमारे को पीने का पानी भी मिलेगा। लेकिन यदि ऐसी हालात रहे कि सिर्फ बरसात की सीज़न में ही जो नॉर्थ हरियाणा का वेस्ट वाटर है वो कुछ चैनल्स में, नहरों में डाल करके इस क्षेत्र तक थोड़ा बहुत कहीं कहीं नदियों को रिचार्ज करने के लिए कोशिश की जा रही है, और उसमें वेस्ट वाटर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेस्ट वाटर का यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पर केमिकल वाटर, उसमें जो जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ से वो पानी वेस्ट वहाँ से निकाल करके और इन नहरों में डाला जा रहा है महेंद्रगढ़ ज़िले की में, और वो हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होंगे। हमें शुद्ध पानी की ज़रूरत है। जैसे पूरा हरियाणा शुद्ध जो है कि हिमालय का पानी यूज़ कर रहा है नहरों के अंदर, ऐसा ही महेंद्रगढ़ ज़िले के लोगों को भी उस पानी की ज़रूरत है और हर जगह ज़रूरत है। आप दोहान नदी के 20 गाँव को रिचार्ज कर लेंगे ज़िले के अंदर और हलके के अंदर, हमारे हलके के अंदर 106 गाँव हैं, आप 20 गाँव को रिचार्ज कर रहे हो, 86 गाँव का क्या हाल है वो बताइए आप। वहाँ कौन सी नदी है कि जिससे रिचार्ज हो जाएगा? वहाँ तो रिचार्ज होगा तो हर खेत में नहर का पानी फैलेगा, तभी होगा, तभी यहाँ का किसान भी अपने खेतों में 3 से 4 फसल उगा पाएगा, तभी वो समृद्ध होगा, और जब समृद्ध होगा तो वो देश की उन्नति में अपना हिस्सा दे पाएगा। आज हालत क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे यहाँ पर सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है लोगों को, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड। 500 रुपये का राशन दे करके 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए वाली, 5 लाख रुपए वाली बच्चों के हक की जो नौकरियां हैं वो छीन ली गई हैं, सिर्फ बीपीएल कार्ड की लाइन में लगा करके कि आप भूखा रहो या पेट भर लो सूखे अनाज से। आपको कोई प्रोटीनियस डाइट नहीं है, आपको कोई ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, आपको कोई मिल्क नहीं है, मतलब आपको कोई न्यूट्रिटिव डाइट नहीं दी जा रही है। आपको सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है जिससे कि आप पेट भर लो बस थोड़ा और आराम कर लो। देश के अंदर एक नकारा फोर्स तैयार की जा रही है जानबूझ करके कि लोग यहाँ नौकरी करेंगे तो उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, तनख्वाहें देंगी तो खर्चा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा इलाके में। यहाँ के लोगों को के साथ धोखाधड़ी, भारी भरकम धोखाधड़ी हो रही है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हर हालत में ज़रूरत है आज के टाइम में, जो सरकार को कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये समय है बदलाव का। अब की बार आप जुड़िए डॉक्टर भूप सिंह के साथ में, विधायक कैंडिडेट आपका अपना होगा डॉक्टर भूप सिंह।
जो बच्चों के लिए रोज़गार ले आएगा। IMT यहाँ पर लाएगा ताकि हर बच्चे को रोज़गार मिले। अभी IMT का आपने जिक्र किया, IMT की भी घोषणा हुई लेकिन अभी तक धरातल पर वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। IMT का एक जिक्र आया 2011 में। यहाँ पर एक विधायक होते थे राव दान सिंह जी और मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2011 से 14 तक जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और यहाँ पर कोई IMT का जिक्र तक नहीं हुआ। एक सुई की नोक जितनी ज़मीन भी एक्वायर नहीं की IMT के लिए। तो आप हमें बताइए कि IMT बनाने के लिए इन्होंने किया क्या उस टाइम के दौरान? 4 साल तक क्या करते रहे? सिर्फ एक भाषण दे दिया IMT बनाएंगे। आपके पास 4 साल का समय रहा, आपने अनाउंस किया, उसके बाद 4 साल का समय रहा, आपने तब कोई काम नहीं किया यहाँ के इलाके के लोगों के लिए। और 2014 से 19 तक तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, खट्टर साहब मुख्यमंत्री भी आ गए, कोई जिक्र ही नहीं हुआ IMT का। फिर 2019 के चुनाव जैसे ही नज़दीक आए IMT का फिर जिक्र करते हैं, आधारशिला रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ के IMT का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रामविलास शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। लेकिन आज 2024 अगस्त चल रहा है, हम 14 अगस्त की बात कर रहे हैं और कल हम जो है ना कि स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं। हमें आज भी शर्म आ रही कि आज भी वहाँ IMT के लिए एक सुई की नोक जितनी ज़मीन एक्वायर नहीं की गई है और यहाँ के लोगों को के लिए कोई भी रोज़गार का रास्ता नहीं खोला गया है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जा रहा है IMT आएगी, यहाँ पर तंबू लगा करके ऑफिस खोल देंगे, यहाँ पर जो है ना कि हम धर्मशाला में ऑफिस खोल करके IMT शुरू कराएंगे। हम बताइए धरातल में एक सुई की नोक जितना काम हुआ था, आप बताइए। ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी है। इसको हमें समझना होगा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को समझना होगा। अपने आने वाली पीढ़ी को यदि आपको बचाना है तो रोज़गार के अवसर यहाँ उत्पन्न ही करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अब की बार बदलाव के लिए वोट डालिए और जब बदलाव होगा, सक्षम आदमी, ईमानदार आदमी, आपके क्षेत्र में काम किया हुआ आदमी आपके बीच में काम करेगा। जैसे हमने पशुपालन विभाग में करके दिखाया है, एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज ए वेटनरी सर्जन, एज ए SDO, पशुपालन विभाग की तकदीर बदल दी और इस इलाके की तस्वीर बदली और हमने मुर्रा विलेज बनाए, हमने दुनिया भर के पशु चिकित्सालय खुलवाए, हमने कई करोड़ों रुपए पशुपालकों को जो है ना कि दूध प्रतियोगिताओं के माध्यम से इनाम के भी दिलाए। और हमें इस कामों के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी हरियाणा में जो एक डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भूप सिंह यादव को सम्मानित भी किया इस काम के लिए। काफ़ी मतलब आप सक्रिय रहे जब आप डिप्टी डायरेक्टर रहे, तब बहुत अच्छी बात है। बाकी महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो एक दूसरा धरना अभी जो शुरू हुआ, जो यहाँ कोर्ट तहसील के सामने लग रहा है, ये जिला मुख्यालय की मांग के साथ है। जिला मुख्यालय जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है, क्या कहेंगे इस विषय पर? जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ का जो हक बनता है अपने आप में, क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ लिखते हैं हम लेकिन जिला मुख्यालय एट नाहरनौल। बिल्कुल शमशेर भाई, मैं बिल्कुल जो है ना जिला मुख्यालय का समर्थक हूँ। मेरी हर वीडियो में भी आपको मिलेगा कि जिला मुख्यालय हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। मैं हर प्लेटफॉर्म पे इस आवाज़ को उठाता रहा हूँ और मैं जिला मुख्यालय का कट्टर समर्थक हूँ। हमारा मुख्यालय हमारा हक है, वो हमें यहाँ पर मिलना ही चाहिए। ये इसके लिए भी सिर्फ यहाँ धरना देने से बात नहीं बनेगी, ये बात बनेगी जब विधानसभा में हम अपना प्रतिनिधित्व सही ढंग से करवाएंगे, अपना प्रतिनिधि सही भेजेंगे, जागरूक आदमी को भेजेंगे, तब बात बनेगी। धरना प्रदर्शन ठीक है, सरकार को अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप विधानसभा में ये आवाज़ नहीं गूंजती है तो इस पर गौर नहीं किया जाता है। कमेटियां जब बनती हैं, जिला मुख्यालय कमेटियां बनती हैं, तब वहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, जो कि आपका नहीं किया गया 45 साल के दौरान, वरना आपका मुख्यालय यहाँ पर कभी का आ चुका होता। मैं पब्लिक को फिर जागरूक करना चाहता हूँ कि बहुत कम समय बचा है चुनाव में। सरकार इस टाइम कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेगी आपके लिए जिससे कि, और करेगी तो वो एक चुनावी स्टंट होगा। आप ये मान लीजिए, ये एक चुनावी स्टंट होगा, कोई धरातल पे काम नहीं होगा। जैसे IMT का एक धोखा आपके साथ किया गया, पीछे यहाँ पर जिन भाइयों ने, हमारे कुलदीप भाई जो है ना कि माजरा वालों ने, इन्होंने भी जिला मुख्यालय के लिए जो है ना कि आवाज़ उठाई थी, तो उनको भी उस टाइम जो है कि जो लोग धरना पर बैठे, जो भूख हड़ताल पे बैठे, उनको ये कह करके पूरा आश्वासन दे करके और उठा दिया गया जूस पिला करके कि हम आपकी मांग को बिल्कुल 15 दिन में पूरा कर देंगे।
लेकिन उन बातों को आप देख रहे हैं, कई कई साल बीत गए हैं, कोई काम जिला मुख्यालय का हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में नहीं होगा, न आपको नहरी पानी मिलने वाला है, न आपको जो है ना IMT मिलने वाली है, न आपको जिला मुख्यालय मिलने वाला है। क्योंकि किसी भी विधायक को पहला मौका दिया जाता है, उसके बाद दूसरा मौका तक तो आप सीमित हैं, तो ठीक है। यदि आप बार बार उनको मौका दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो समझ चुके हैं आपकी नब्ज को कि यहाँ के लोग सिर्फ जाति पाति पर वोट डालना जानते हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, अब की बार डेवलपमेंट के लिए वोट डालिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। आने वाली यदि पीढ़ियाँ हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमें बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और एक दिन यहाँ के बच्चों को माइग्रेट होना पड़ेगा। अच्छा, आपने प्रतिनिधियों के बारे में बातचीत करी, लेकिन जैसे आप एज ए प्रतिनिधि आ जाते हैं तो महेंद्रगढ़ फिर विकास के मामले में आपसे क्या उम्मीद करें? बिल्कुल ठीक कहा। यदि मुझे विधायक बनाते हैं यहाँ की जनता, तो मैं आपको ये सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि IMT के लिए हम हर हालत में IMT खुलवाएंगे, किसी भी कीमत पर IMT खुलवाएंगे। और हमारा यहाँ पर 22वां हिस्सा नहरी पानी का हमारा महेंद्रगढ़ ज़िले का बनता है। इसमें यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी लाने होंगे, जो विधायक ही की जिम्मेवारी बनती है, वो अपने क्षेत्र में ये चीज़ देखता है कि लोगों को ठीक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही। दूसरी बात, यहाँ पर CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड जैसी भी सुविधाएं लानी होंगी। यहाँ पर पूर्ण रूप से नर्सिंग स्टाफ भी लाने होंगे और यहाँ पर वेटनरी की सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होंगी। आप देखेंगे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो है ना कि वेटनरी सर्जन नहीं है या VLDA नहीं है, और बहुत सारा इलाका तो ऐसा है जहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल ही नहीं है। यदि आप महेंद्रगढ़ से कुरावटा होते हुए, मांडोला होते हुए श्यामपुरा तक 45 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में चले जाएं तो शर्मनाक बात है कि एक भी वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। GVH जिसको बोलते हैं वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। इस रास्ते में आपको ले दे करके एक गांव आएगा डी ग्रोता वहाँ, और एक मांडोला, जिसमें छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ दिखाई देंगी जहाँ पर कोई वेटनरी सर्जन की सुविधा नहीं है। आपका लोनिंग का केस हो, आपका पोस्टमार्टम का केस हो, आपका ट्रीटमेंट का केस हो, एंटीबायोटिक्स यूज करने की क्षमता वाले जो जिसको अधिकार है वो वेटनरी सर्जन को होता है। ऐसे डॉक्टर्स आपको दूर दराज तक कहीं 45 किलोमीटर के एरिया में दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं रहा यहाँ पर महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर, पाली में डॉक्टर रहा, जितने भी गांव लगते थे उस हॉस्पिटल नीचे सभी में फुल फ्लैज वेटनरी हॉस्पिटल खुलवाए हमने, और आज डोर स्टेप पे हर आदमी को वहाँ पर ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो यहाँ का पशुधन सुरक्षित भी हुआ है, यहाँ के पशुधन में बढ़ोतरी भी हुई है, यहाँ का दूध प्रोडक्शन भी इस क्षेत्र का बढ़ा है और नस्ल सुधार हुआ है, ताकि हम मुर्रा भैंसे भी यहाँ पर तैयार करने में कामयाब हुए। और एक पालड़ी पनियारा जैसा गांव हमने मुर्रा भी बनाया, जो कि एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हम ऐसा काम कर पाए। जी, आप अभी पूरी विधानसभा में ही काफ़ी सक्रिय हैं, पिछले 1 साल से लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ट्यूबवेल तक पहुंच रहे हैं। कैसा क्या जन समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं हर घर पर गया हूं, लोगों की पहली आवाज़ तो ये आती है कि भाई हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, इन 2 आदमियों का हर हालत में रिप्लेसमेंट चाहिए। और हमें रिप्लेसमेंट के रूप में डॉक्टर भूप सिंह के रूप में एक कैंडिडेट मिल गया है, जिन्होंने पशुपालन विभाग में बहुत ही सराहनीय कार्य करके दिखाया। और वो डॉक्टर भूप सिंह आज हमारे घर द्वार आ गए हैं। हमें बहुत ही खुशी है कि अब की बार हमारा अपना कैंडिडेट हमारे बीच में आ चुका है, रिप्लेसमेंट के रूप में डॉक्टर भूप सिंह आ चुका है। डॉक्टर भूप सिंह हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करेगा हर हालत में, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये देखोगे कि हमारे क्षेत्र के वीरों की शहादत को यहाँ पर कभी भी कोई पहचान नहीं दी गई, कोई शौर्य स्मारक नहीं है। हमारे यहाँ पे रेंजंगला युद्ध के दौरान हमारे इलाके के हईरवाल के क्षेत्र के जो हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी शहादत दी, लेकिन उनकी याद में यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी रेंजंगला शौर्य स्मारक नहीं है, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। अन्य सैनिकों के द्वारा दी गई शहादत के लिए भी कोई भी यहाँ पर स्मारक नहीं है। ये महेंद्रगढ़ शहर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट कहूँ मैं, या जो है कि म्यूनसिपल कमेटी के लोगों को कहूँ, कि किसी ने भी इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शहादत, जिसने हिमालय की तरफ से चाइनीज़ को इंडिया में घुसने से रोका,
और बहुत बड़ा युद्ध जो है कि कब्ज़ा होने से यहाँ जिस क्षेत्र में जिसमें हम चाइना घुस चुका था उनको वापस लौटाने में कामयाब हुए, उन लोगों की याद में, उन शहीदों की याद में यहाँ पर एक स्मारक होना ही चाहिए। ये हर हालत में होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत ही पूर है, क्योंकि यहाँ पर कहने को एक सब डिपो की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ जब हमारा ज़िला है अपना तो हमारा हक डिपो का बनता है। हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से एक डिपो विकसित हो और हाँ, यहाँ से सैकड़ों बसें रोज़ाना लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल हो और सुविधाजनक यात्रा हो लोगों की, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूरा समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल पूर्ण समर्थन। लोगों के मन से एक ही आवाज़ निकल रही है कि हमारे को तीसरा रिप्लेसमेंट के रूप में जिस कैंडिडेट की ज़रूरत थी वो डॉक्टर भूप सिंह के रूप में हमें मिल चुका है। हमारे घर पर, हमारी ढाणी में, हमारे ट्यूबवेल पर वो कैंडिडेट आ चुका है। और इतना ऐतिहासिक, जिस आदमी ने हर आदमी से कांटेक्ट किया और जिसकी पहचान पहले से ही यहाँ के क्षेत्र के लोग मुर्रा मैन के नाम से जानते थे, पशुपालन विभाग में एक दमंग अधिकारी के रूप में जानते थे, वो आज हमारे घर पर आया है। जिसने कार्य करके दिखाया वो यहाँ फिर से कार्य करेगा, हमारी विधानसभा क्षेत्र में कार्य करेगा और हम लोगों के लिए जो है ना रोजगार और पानी की समस्या का समाधान करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू शमशेर भाई, आपका भी। जी, तो साथियों, आप क्या सोचते हैं कि सोच नहीं उम्मीद नहीं, समय है सही बदलाव का। इन स्लोगन्स के साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव जी जो हैं चुनावी मैदान में विधानसभा महेंद्रगढ़ से, और ये गांव-गांव, घर-घर सब जगह जा रहे हैं। इनको समर्थन, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्णतः समर्थन मिल रहा है और लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है अल्टरनेट के तौर पर। आप क्या सोचते हैं, विधानसभा चुनाव के महेंद्रगढ़ में क्या रहेंगे परिणाम और हरियाणा भर में भी क्या रहेंगे परिणाम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देकर बताएं और डॉक्टर भूप सिंह यादव जी के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे वो भी अवश्य लिखें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी, आपके चैनल का भी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी देर सुना और यहाँ तक आपने अब ये पूरा इंटरव्यू देखा। ऐसे ही और इंटरव्यूज़, खबरें, तिरंगा रैली और अन्य रैलियाँ और अन्य चुनावी जनसभाएं हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।